ये जवाब सुनकर शेरों के राजा ने अपना पंजा धीरे धीरे चूहों के राजा की तरफ बढ़ाया। चूहों का राजा डर से कांप रहा था, पर फिर भी अपनी रक्षा के लिए डटा रहा। शेरों के राजा ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी हिम्मत और प्रजा के लिए तुम्हारा प्यार देखकर। तुम्हारे इस तरह चूहों का राजा ने सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, आपकी जय हो। मैं इस एहसान का बदला एक दिन जरूर चुकाऊंगा। कुछ दिनों बाद आपको बताना चाहेंगे कि जैसे कि हमारे यहाँ नए सत्र की शुरुआत हुई है, तो हम लोगों ने इस सत्र में कुछ नया और कुछ यूनिक करने की कोशिश किया है प्री प्राइमरी बच्चों के लिए। तो आज हम लोगों ने फॉरेस्ट थीम पे बच्चों को एक स्टोरी, जो कि बच्चे आजकल आप लोग जानते हैं जैसा कि समाज में सबसे ज़्यादा फैल गया है कि बच्चे बस फ़ोन के आदी हैं, बिना फ़ोन के वो लंच तक नहीं करते हैं, ऐसा कंप्लेन हमारे पास आता है गार्जियंस का। तो हम लोगों ने ये कोशिश किया है कि बच्चों के अंदर से फ़ोन की आदत जाए, और हम लोगों ने जो स्टोरी बच्चे फ़ोन में देखते हैं, एक तरीके से गार्जियन बोलते हैं, तो वो हमने बच्चों को सामने दिखाने की कोशिश की है और बच्चों को सही और गलत की एक पहचान भी कराने की कोशिश की है, और इंटरेस्ट बच्चों का स्कूल की तरफ बढ़े, ये भी हमने कोशिश किया है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, नए सत्र में हमारे यहाँ तरह तरह के गेम्स जो है इंडोर आउटडोर गेम्स भी स्टार्ट हो गए हैं। तो हम लोगों ने बस अपनी तरफ से ये कोशिश किया कि बच्चे हमारे जो भी ये हमारा शुरुआती ढांचा है बेहतर सीखें और बेहतर सीख के ये घर जाएं, अपने गार्जियंस को भी बताएं। बस हमारा यही प्रयास था। धन्यवाद। चूहों का राजा बिल्कुल हैरान रह गया शरारती चूहे की इस हरकत को देखकर। शरारती चूहे ने शेरों के राजा की दाढ़ी खींची, उसने अपने लिए एक बड़ा बिस्तर बनाया और उस पर लेट गया। शरारती चूहे की इस हरकत से शेरों के राजा को गुस्सा आया। शेरों के राजा ने अपना गुस्सा बाहर कर दिखाया और अपनी आंखों से शरारती चूहे को उठाकर दूर फेंक दिया। शेरों के राजा शरारती चूहे की तरफ चल कर आए और जोर से दहाड़े। शरारती चूहा तो डर से थका कांप रहा था। ये सब देखकर चूहों का राजा भागा और आकर शेरों के राजा के सामने खड़ा होकर बोला, बच्चे को माफ कर दीजिए और राजाओं के राजा। चूहों का राजा जोर से शरारती चूहे पर चिल्लाया और उसे वहां से चले जाने के लिए कहा। फिर मुड़कर शेरों के राजा से कहने लगा, हे शेरों के राजा, इस बच्चे को इसकी गलती के लिए माफ कर दो। इस बच्चे ने मुझे गुस्सा दिलाया है, इसलिए इसकी सजा मिलेगी। मैं इसे खा जाऊंगा। ओ राजाओं के राजा। सर, आज विद्यालय में छोटे बच्चों की एक्टिविटी हो रही है। छोटे बच्चे जैसे हैं सर, इनको अगर करके कोई चीज़ सिखाया जाए तो उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो लर्निंग बाय डूइंग पे हम लोग फोकस करते हैं और हर हफ्ते में वीकली इनका कोई ना कोई एक्टिविटी कराते हैं। तो एक्टिविटी के माध्यम से उन्हें सिखाने का प्रयास करते हैं। तो स्टोरी टेलिंग था, वो बच्चे जो मैडम है उनको पढ़ाती हैं, वो लोग तैयारी करके बच्चों को सिखाने का प्रयास की हैं। और इसी के साथ सर, ये हमारी जो क्लासेज हैं ये चल रही हैं लगातार। हम लोग क्लास अपनी चला रहे हैं अप्रैल से, और अगले हफ्ते में हम एक रिवीजन टेस्ट लेने जा रहे हैं जिसको हम मई टेस्ट के नाम से बोलते हैं। जो बच्चे अभी हमारे साथ पढ़ रहे थे, अप्रैल से 1 महीने की पढ़ाई कर चुके हैं, तो उन बच्चों की तैयारी कहाँ तक पहुँची, क्या उन्होंने रिवीजन किया है, उसको देखेंगे टेस्ट के माध्यम से। तो 13 तारीख से हम टेस्ट शुरू करेंगे, 13 से लेकर के 16 तक टेस्ट चलेगा और 20 तारीख को हम PTM करेंगे। नए पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, पुराने पेरेंट्स हमारे साथ हैं। 1 महीने में बच्चे ने क्या पढ़ा, क्या सीखा, उसको हम उन्हें बताने का प्रयास करेंगे और उनके सुझाव हम जानने का भी प्रयास करेंगे। तो 20 तारीख को एक PTM भी प्रपोज्ड है और उसके बाद हम समर ब्रेक पे जाएंगे। बच्चे गर्मी की छुट्टी में जाएंगे, बच्चों को असाइनमेंट दिए जाएंगे, प्रॉपर असाइनमेंट क्लास वाइज हम देंगे बच्चों को। और पेरेंट्स से अनुरोध करेंगे कि गर्मी की छुट्टी में जो भी असाइनमेंट उन बच्चों को दिए जा रहे हैं उसको उनको कराने में मदद करें। इस दौरान हमारे एडमिशन्स चलते रहेंगे सारे क्लास में, अभी एडमिशन हमारे चल रहे हैं।
10th का रिज़ल्ट आने वाला है, हमें इंतज़ार है कि 2-4 दिन में मुझे लगता है कि 10th का रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। तो हमें इंतज़ार है 10th का रिज़ल्ट का। मुझे उम्मीद है कि ये रिज़ल्ट बहुत शानदार होगा। हमारे बच्चे बहुत अच्छा मेहनत किए हैं। तो 10th के रिज़ल्ट के बाद फर्स्ट ईयर का भी रिज़ल्ट हालांकि चल रहा है, उनका भी एडमिशन, तो फर्स्ट ईयर के एडमिशन्स भी लगातार चल रहे हैं। सारे क्लासेस में हम गर्मी की छुट्टी में एडमिशन करते रहेंगे, ऑफिसेज खुली रहेंगी। और फिर 24 जून को हम सीनियर क्लास खोलने का प्रयास करेंगे और उनको नोटिस के माध्यम से हम सूचना दे रहे हैं गार्जियन को। 24 जून से 6 ऑनवर्ड क्लासेस खोलेंगे और 1 जुलाई से फिर बाकी की क्लासेस हम खोलेंगे।